दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम हमारे हीरोइन को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड यानी कि हमारे हीरो पे बरसे जा रही थी। क्यों? क्योंकि उसको 600 यौन का ड्यूरेंस खाना था जो कि शायद उसका बॉयफ्रेंड अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसी वजह से बरस रही थी। जबरदस्ती उसको भेजती है लाने के लिए और इस टाइम पे होता है चमत्कार, यानी कि उसके अंदर किसी और का सोल आ जाता है जो कि ये नॉवल पढ़ रही थी। और इस पॉइंट पे हमें उनके बारे में पता चलता है, तो पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड का नाम लू चेंगवॉन है और ऑब्वियसली वो नॉवल का मेन लीड है। तो कुछ दिन बाद उसके लाइफ में सू चिंचाओ नाम की लड़की का एंट्री होगा और वैसे ये सू चिंचाओ ही नॉवेल की फीमेल लीड थी। उसकी वजह से हमारे हीरो का कमबैक होगा और इसका फैमिली भी उसको मिल ही जाएगा उस टाइम पे। और बात रहा हमारी हीरोइन का जो कि अभी है, तो उसका नाम रॉन था और वो हीरो को पूरा टाइम बस सुनाती ही रहती थी। और इतना ही नहीं, वो अपने बॉयफ्रेंड को बेच भी देती है। तो कमबैक करने के बाद वो अपने इस गर्लफ्रेंड यानी कि रॉन को गाँव भिजवा देता है ताकि वो पिक्स का ध्यान रख पाए। बेचारी अपना फ्यूचर देख के तो रोना शुरू कर देती है, पर ठीक है फिलहाल यहाँ से भागना जरूरी था, तो वो वहाँ से भागने लगती है। तब उसका बॉयफ्रेंड मिल जाता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए तो उसको देख के उसको भी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड था ही इतना हैंडसम। इस पॉइंट पे उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं कुछ सस्ता वाला ड्यूरेन ले लूं क्या, क्योंकि मुझे पैसे सेव करने हैं, दूसरा घर लेना है तुम्हारे लिए, इसी वजह से। वो कहती है मुझे ड्यूरेंस नहीं खाना था, वैसे स्ट्रॉबेरी चलेगा। अब ये अलग बात है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो स्ट्रॉबेरी नहीं खाती थी, पर ये तो बदल गई ना। तो ये कहती है कि मैं ट्राई करना चाहती हूँ, पर फिर पकड़ी भी नहीं चाहना था, चिल्ला के कहती है कि क्या मैं चेंज नहीं कर सकती अपना डिमांड। ये सब सुन के बेचारा डर ही जाता है, चला जाता है वापस। और तब तक ये सोचती है कि वो जो सू फैमिली की बेटी थी जो कि इसकी गर्लफ्रेंड होने वाली है, वो तो 1 साल बाद आएगी, तो क्यों ना 1 साल तक किसी के साथ रहा जाए यहाँ पे। अब इधर गर्लफ्रेंड डिमांड की थी स्ट्रॉबेरीज, तो लाना तो पड़ेगा। हमारे हीरो चले जाते हैं काम करने। हाँ, वो कोई अमीर शहजादे नहीं थे, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे, तो आज थोड़ा ज्यादा मेहनत कर रहे थे ज्यादा पैसा के लिए। तो फाइनली आज का काम खत्म करके ड्यूरेंस और स्ट्रॉबेरीज दोनों लेके आते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। अब घर पे जितना ही खुश होके आए थे उतना ही आके मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी गर्लफ्रेंड घर छोड़ के जा चुकी है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो उनका कपड़ा धो के पसार रही थी और नहाने जाने के लिए कहती है। एंड उसको देख के ही वाज लाइक तुम गई नहीं अभी तक? वो कहती है कहाँ जाना था मुझे, पर जो भी था उनको ये गर्लफ्रेंड अपनी काफी अच्छी लग रही थी। तो फिलहाल तो वो नहाने चले जाते हैं और इधर तब ये आके देखती है तो वो ड्यूरेंस भी लेके आए थे। तो नहा के आते हैं तो वो क्वेश्चन करती है कि ये क्यों लेके आए तुम? वो कहते हैं पहले तुम बोली थी ना लाने के लिए, तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लिया ताकि ड्यूरेंस भी आ जाए और स्ट्रॉबेरीज भी। वैसे सुन के उसको काफी खराब लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड कितनी मेहनत करता है ताकि उसका डिमांड पूरा कर सके, उसको खुश रख सके। और जो ओरिजिनल गर्लफ्रेंड थी उसकी फिर भी कितना चिल्लाती रहती थी ना उस पर कोई ना कुछ बोल तो सकती नहीं थी क्योंकि अपने बॉयफ्रेंड को पता थोड़ी लगवाना था कि गर्लफ्रेंड बदल गई है। तो वो ड्यूरेंस लेके पहुंच जाती है दुकान पे उसको रिटर्न करने के लिए। 600 तो नहीं मिलता उसको, पर 580 मिल जाता है। वैसे उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि चलो अगर वो इस नॉवल का एंडिंग बदल देती है तब तो कोई बात नहीं, पर अगर नहीं बदल पाएगी तो पास में पैसा भी तो होना चाहिए ना, अपना जिंदगी कैसे गुजारेगी वो। इस टाइम पे उसको आइडिया आता है कि उसको भी तो पेंटिंग करना आता है ना, तो वो अपना स्टॉल लगा सकती है ताकि पेंटिंग बेच के पैसा कमाया जा सके। तो ठीक है फिर अब सीन शिफ्ट होता है रात में। उसके हस्बैंड थक हार के घर पे आते हैं तो उनको एक नोट मिलता है। नहीं वो घर से भागी नहीं थी, उसमें लिखा हुआ था कि वो ड्यूरेंस नहीं खाती थी इसीलिए वो रिटर्न कराई, जिसका उसको 580 यॉन मिला था। तो उसमें से कुछ पैसा वो ड्राइंग बोर्ड और स्केच पेपर खरीदने में यूज की है और बाकी वहाँ पे रखा हुआ है। और इतना ही नहीं, ये भी लिखा हुआ था कि ज्यादा लेट मत करना, तुम आने में 10 बजे के अंदर आ जाना, मुझे अकेले सोने में डर लगता है। तो जो भी था उसके हस्बैंड समझते हैं उसकी बातों को। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। वो जो भी बनाए थे उसको बहुत अच्छा लग रहा था खाने में, तो वो ढेर सारा बड़ाई करना शुरू कर देती है। पर चिंगन कहते हैं कि तुमको तो मेरा खाना पसंद नहीं आता था ना पहले, अब ले वो पकड़ी न जाए इसीलिए चिल्लाना शुरू कर देती है। कहती है कि मैं तुम्हारा थोड़ा बड़ाई क्या कर दी, ऐसा मत सोचो कि बहुत ज्यादा ही अच्छा खाना बनाते हो। हाँ, मैंने ऐसा कभी नहीं खाया है, पर ये खराब भी नहीं है। अब बोल तो देती पर खाना मिस भी नहीं कर सकती थी, तो जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेती है, थोड़ा बहुत छोड़ती है और कहती है अपने बॉयफ्रेंड को कि ये सब साफ कर लेना। बेचारी के लिए बहुत टफ हो रहा था ओरिजिनल ओनर की तरह ट्रीट करना। तो जो भी था ये सब होने के बाद वो तो अपने काम पे चले जाते हैं और इधर ये भी अपना स्टॉल लगा देती है। ढेर सारा पेंटिंग्स तो बना ही ली थी, पर साथ में 10 यॉन में किसी का भी स्केच बना देगी ऐसा काम शुरू की थी। अब पहला दिन था तो शुरू में तो बहुत लोग नहीं आते हैं, वो तो नैप भी ले लेती है, इतना खाली बैठी थी। पर ठीक है, शुरुआत एक ग्रैंड माँ से करती है। अब ये सब करते हैं उसके बॉयफ्रेंड भी देखते हैं तो बहुत खुश होके आते हैं उसके पास, कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खाना वगैरह ला दूं। इस बात पे वो तो बहुत अकड़ में रिप्लाई देती है कि मेरे पास पैसे हैं, मुझे जो चाहिए होगा मैं वो ले लूंगी। अब वैसे ये सब वो दिल से नहीं बोल रही थी, पर उसको ओरिजिनल ओनर की तरह बने रहना था, तो इतना रूड तो उसको अपने बॉयफ्रेंड से बोलना पड़ेगा। वैसे इस चीज का पनिशमेंट वो खुद को भी दे रही थी, खुद को पिंच करके, पर सच में बहुत बदतमीजी से बात करती है। पर कोई ना, उसके बॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं कहते, चले जाते हैं और खुद से उसके लिए खाना ला के रख भी देते हैं। हाँ, बुरा उसको भी लगता था पर कुछ कर नहीं सकती थी, तो फिलहाल अपने काम पे ही ध्यान देती है। वैसे वो उसके लिए अलग से खाना लेके आए थे और बहुत अच्छा खाना लेके आए थे उसके हिसाब से। तो अब ऐसे ही काम कर करके पूरा दिन खत्म करती है। पूरा दिन में वो 70 यॉन कमा लेती है। तो अब वो सोचती है अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ करने
आएगा। इतना मेहनत से उसका बॉयफ्रेंड डेली जाता है इतना दूर काम करने के लिए, तो क्यों ना एक साइकिल खरीदा जाए। डेफिनेटली इतना पैसा में नहीं आएगा, उसको और सेव करना पड़ेगा। तो सब कुछ रैप अप करके वहाँ से जा ही रही थी, तभी एक और आदमी आता है वहाँ पे जिसको अपना स्केच बनवाना था। अब इस टाइम पे तो वो नहीं बनाएगी पर कल बना देगी ऐसा बोलती है। पर इस टाइम पे हमें पता चलता है कि उस लड़का का नाम अन बायुन था। वैसे वो अपने बारे में और भी बताता है कि वो कहाँ पे पढ़ता है। ये सुन के रुआन को समझ में आता है कि वहाँ के स्टूडेंट्स को तो और अच्छा पेंटिंग करने आता है, उससे भी कहीं ज्यादा। तो वो क्या नीचे दिखाने के लिए आया है उसको। पर कोई ना, वो कहती है कि कल बना देगी। पर वो लड़का तो जबरदस्ती उसकी हेल्प करने की कोशिश करने लगता है और ये चीज उसके बॉयफ्रेंड देखते हैं तो पसंद तो उनको बिल्कुल भी नहीं आता। पर हाँ, उस लड़का को देख के हमें ये जरूर पता चलता है कि चिंगयन से उसका कोई रिश्ता जरूर है, पर क्या ये फिलहाल तो पता नहीं। बट हाँ, हमारे हीरो अपने हीरोइन से गुस्सा थे ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा था। वो पेंटिंग कर रही थी तो थोड़ी थोड़ी देर पे आके उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, लाइक कंडीशनर कहाँ है, तो एक बार बताती है, फिर दूसरी बार आके उसको टोकते हैं। वो कहती है अब क्या हुआ, कुछ नहीं बोल के जाके सो जाते हैं। अब वो भी गर्मा जाती है कि क्या हो गया है तुमको, कुछ बताओगे क्या, जब चिल्लाती रहती हूँ तभी अच्छा लगता है तुमको। अब इतना बोलते बोलते एकदम करीब से देखती है, अच्छे से पकड़ के उनका चेहरा, तो वो भी देखती रह जाती है। हाँ, इस पॉइंट पे थोड़ा सा मोमेंट बनता है पर वो खुद को रोक लेती है। तो वो भी फिर बाहर चले जाते हैं पानी का बोतल लाने के लिए। इतने देर में उसके छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। अब इसका कंप्लेन करने के लिए वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को कॉल करती है, तो पता चलता है कि उसके ऊपर वाले रूम में जो लोग रहते हैं वो अभी नहीं है, तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। अब इस टाइम पे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि वो करे क्या, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड के पास तो फोन ही नहीं था, तो वो कांटेक्ट कर नहीं सकती थी। तो वहीं पे चुपचाप बैठ जाती है। इतनी देर में बाहर का भी मौसम बारिश जैसा हो गया था, तो वो घर पे आते हैं तो देखते हैं वो काफी घबराई हुई है। फटाक से उनको हक कर लेती है, जो भी हुआ अभी सब कुछ बताती है। और साथ में बादल तो गरज ही रहा था, तो उसको और भी डर लग रहा था। पर कोई बात नहीं, वो उसको थोड़ा सा शांत करते हैं और आज रात पकड़ के ही सोते हैं ताकि उसको डर न लगे। ये उसको भी अच्छा लगता है। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है, मूड तो काफी अच्छा था, वही रात का इंसिडेंट याद आ रहा था। पर इस टाइम पे उसके बॉयफ्रेंड उसको कहते हैं कि ये रूम रिपेयर होगा, ऐसा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वालों ने हमें कहा है, तो हमें एक वीक के लिए होटल में जाना पड़ेगा और इसका खर्च वही देंगे। तो ठीक है, इससे उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो थोड़ी देर बाद सारा सामान वामान पैक करके वो पहुंच जाते हैं। अब इस टाइम पे वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहते हैं कि तुम टैक्सी ले लो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा होटल। पर वो कहती है नहीं नहीं, मैं भी साथ साथ चलती हूँ, एक्सरसाइज हो जाएगा। अब उनकी अपनी गर्लफ्रेंड का तो ऐसा सोच नहीं था, तो इसीलिए उनको बहुत ज्यादा ताज्जुब होता है। पर ठीक है, वो लोग ऐसे ही जाते हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं। सब कुछ सेट करते करते रात हो जाता है, तो वो चले जाते हैं नहाने। और ये देख के वो तो पूरा पानी पानी हो जाती है। पेंटिंग करने तो बैठती है, पर दिमाग में जो चल रहा था ड्रॉ भी वही कर देती है, यानी कि हमारे हीरो को। अब हाँ, ये उसके लिए भी बहुत अजीब था। और थोड़ी देर में उसके बॉयफ्रेंड आते हैं नहा धो के, तो वो देखने नहीं देती है कि वो उनको ड्रॉ करी है, और बात चेंज करते हुए कहती है कि वो ऐसे ही ड्रॉ कर करके सीख रही थी, अभी नहीं है ना। जिस पे उसके बॉयफ्रेंड कहते हैं कि ठीक है, तुमको जो मन है वो ड्रॉ करो। पर तब उसको ध्यान आता है कि कल तो उसको वो लड़का बोल के गया था ना उसका पेंटिंग करने के लिए, तो वो उसी का स्केच बनाना शुरू कर देती है। और ये देखते हैं उसके बॉयफ्रेंड, तो बहुत जलन होता है उनको। पूछते भी उससे कि कौन से सेलिब्रिटी को ड्रॉ कर रही हो। वो कहती है एक कस्टमर का है, कल बोला था ड्रॉ करने के लिए। अब इतना एक्यूरेसी के साथ कर रही थी, तो ये भी उनको अजीब लगता है। पर रुआन कहती है कि कस्टमर को याद रखना पड़ता है बिजनेस में। पर वैसे उसको इतना भी एग्जैक्ट याद नहीं था, आंख कैसा था वो भूल गई थी। तो कल जब मिलेगी उस कस्टमर से तो बाकी का स्केच कंप्लीट कर लेगी, ऐसा सोचती है। अब होता भी वैसा ही है। नेक्स्ट डे को वो आता है फिर से उसके पास, तो थोड़ी देर में वो उसका स्केच बना देती है। अब जो भी आउटलाइन बनाई थी ना, उसमें वो उसका वॉच जरूर बनाई थी। ये देख के वो लड़का सोचता है कि मेरा वॉच इसको याद था, नहीं पक्का गोल्ड डिगर है। पर जो भी था उसका स्केच उसको मिलता है, तो वो ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर देता है। 10 यॉन के बदले 10,000 यॉन किया था। वो कहती भी है कि 3 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिए हो तुम। पर नहीं, वो लड़का कहता है कि मेरे हिसाब से इस पेंटिंग का इतना वैल्यू होना चाहिए। पर नहीं, वो रिटर्न करना चाहती थी, तो उसके लिए वीचैट पे ऐड करता है। उसके बाद वो रिटर्न कर देती है, वो चला जाता है। पर इस टाइम पे उसको याद आता है कि वैसे रिफंड करने के लिए वीचैट पे ऐड करना जरूरी नहीं था, तो वो उसको ब्लॉक कर देती है। इधर चेंगवन आते रहते हैं, तो वो लड़का जानबूझ के रुआन का वीचैट प्रोफाइल उनको दिखाते जाता है। ये देख के उनको बहुत खराब लगता है। उनको लगता है कि इतना स्पेशल क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है। फिर उन दोनों का कपड़ा देखते हैं, तो उनको समझ में आता है कि शायद पैसा, तो इसीलिए वो और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं। और आज तो पूरा 12 बजे तक काम कर रहे थे। ये चीज उनकी गर्लफ्रेंड रुआन को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो तो गई थी ना 10 बजे तक वापस आ जाने के लिए, पर अभी तक आए नहीं थे। तो वो खुद ही पहुंच गई थी उस साइड पे, यही डांट लगाने के लिए। और साथ में सोचती भी है कि वो उनके लिए कल ही फोन खरीद लेगी। तो ठीक है, जैसे ही चेंगवन को देखती है, डांटती तो है अच्छा खासा, पर साथ में घर चलने के लिए कहती है। वो आगे आगे जा रही थी और चेंगवन पीछे पीछे जा रहे थे। थोड़ा आगे जाती है तो अचानक से उसके बॉयफ्रेंड उसको दिखाई ही नहीं देती। तब पता चलता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड रोक लिया था उसको, क्योंकि गार्ड को ऐसा लग रहा था कि चेंगवन किसी का पीछा कर रहे हैं। तो वो आके झट से उनको बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बॉयफ्रेंड है मेरा। वैसे ये चेंगवन को काफी अच्छा लगा था। तो ठीक है, दोनों लोग आगे जाते हैं। आगे उसको लेमनेड का शॉप दिखता है, तो लेमनेड तो पीना था रुआन को, तो वो जाती है खरीदने। 4 यॉन का था एक ठो। अब इस पॉइंट पे चेंगवन चेक करते हैं, तो उनके पास पैसा
था नहीं, पर चिंता वाली कोई बात नहीं है, वो खुद से अपना पैसा देती है। और इतना ही नहीं, उसको टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद आया था तो अपने बॉयफ्रेंड को भी उसी स्ट्रॉ से टेस्ट करने के लिए कहती है। थोड़ा सा तो चेंगवन हिचक रहे थे, पर वो कहती है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते क्या, चलो टेस्ट करो। तो वो करते ही है। तो ठीक है, ये सब खत्म करके वो लोग रूम पे आते हैं। अब वो अपने फोन पे कुछ कर रही थी, ये देख के चेंगवन को लगता है कि शायद कहीं उसी से बात तो नहीं कर रही होगी ना, तो वो चाहते हैं धीरे से देखने के लिए, पर देख ही नहीं पाते। वो इतनी देर में घूम के कहती है कि कल काम पे जाने से पहले मेरे साथ कहीं चलना। अब कहाँ जाना था? तो सुबह में वो उनको लेके जाती है मोबाइल फोन्स की शॉप पे। इस पॉइंट पे चेंगवन को लगता है कि शायद रुआन को नया फोन लेना है, तो उनको लोन लेना पड़ेगा इसके लिए, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो खुद ही चेंगवन के लिए फोन लेने के लिए आई थी। हाँ, बहुत ज्यादा महंगा फोन नहीं लेने वाली थी, उसके पास उतना पैसा नहीं था, पर वो चेंगवन के लिए फोन लेने वाली है। उनके लिए तो यही बहुत ज्यादा शॉकिंग था। पर वो भी कहती है कि क्या मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाती हूँ जब घर लीक करता है, तो मुझे तुम्हारी जरूरत होता है, तो इसीलिए ले रही हूँ तुम्हारे लिए फोन। तो ठीक है, उन लोग को एक फोन दिखाया जाता है। वो फोन काफी अच्छा लग रहा था दोनों को ही, पर अब प्राइस का बात आता है तो दुकानदार जितना दाम बताता है उतना पैसा नहीं था उसके पास। कल 4 यून का लेमनेड पी ली थी तो उतना पैसा कम रहा था, पर कोई ना, वो शॉपकीपर से थोड़ा सा डिस्काउंट करने के लिए कहती है, तो वो 4 यून नहीं 5 यून का डिस्काउंट करता है, तो 1 यून तो उसके पास बच जाता है। तो इसको वो लकी यून बना के दे देती है अपने बॉयफ्रेंड को। तो फोन खरीदने के बाद आराम से उनको फोन पकड़ाती है और साथ में बताती भी है कि वीचैट अकाउंट और उनका फोन नंबर उसके आइडेंटिटी से रजिस्टर हुआ है, और लगे तो अपना वीचैट भी ऐड करने के लिए कहती है। तो वो तो खुशी खुशी झट से कर लेते हैं। तो ये सब करके वो जब जा रहे थे वहाँ से, तभी वो लड़का फिर से उनको मिलता है। वो कहता है कि तुम इतना ज्यादा पैसा कमाते हो उसके लिए, और वो ये कचरा खरीद के दिए तुमको। मुझे पता है तुम्हारे बारे में, मैंने इन्वेस्टिगेट किया है। एक दिन में 2 जॉब्स करते हो तुम, 10,000 कमा लेते हो महीना में, पर फिर भी अच्छा लाइफ जी नहीं पाते हो। भले ये पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, पर सुकून से रहा जा सकता था। सब में तुम्हारी गर्लफ्रेंड की गलती है। अब चेंगवन तो उसको नहीं पहचानते थे, तो वो उसको इग्नोर करके जा रहे थे, पर वो जाने नहीं देता, उनको भैया भैया कह के बुला रहा था। और साथ में वो कहता भी है कि आप अपना बिजनेस कब शुरू करेंगे, कब उसको सक्सेसफुल बनाएंगे, उसके बाद आप घर पे लौट सकते हैं। पर उस लड़की के चक्कर में आप तो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। अब ये सब चेंगवन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहा है, और मेरा कब छोटा भाई हो गया। तो वो उसको कहते हैं कि शायद तो मुझे कोई और समझ रहे हो, पर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं आपको सही समझ रहा हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड कितना दिन से स्टॉल लगाती है ना, पता है उसने मुझे वीचैट पे भी ऐड किया है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक घड़ी है, वो देखी थी कि ये घड़ी मिलियंस का है, तो मेरे साथ अफेयर करना चाहती है। अब ये सब बोलने से तो सिर्फ काम बनेगा नहीं। वो कहता है कि रुकिए, आपको प्रूफ चाहिए ना, मैं अभी उसको मैसेज करता हूँ कि रात में चलो साथ में खाना खाने के लिए। अब मैसेज कर तो देता है, पर वो ब्लॉक था, मैसेज जाता ही नहीं है। बेचारा का खुद ही पोपट बन जाता है। तो वो कहता है कि कहीं आप तो उसका फोन लेके ब्लॉक नहीं ना कर दिए मुझे। वो कहते हैं उससे दूर रहना तुम। अब यहाँ से आगे जाते हैं तो वो किसी आदमी को कॉल करते हैं। तो उन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि वो हमारे हीरो और भी कुछ लोग मिलकर अपना बिजनेस शुरू करे थे। तो उस टाइम के बाद चेंगवन उन लोग के कांटेक्ट में थे नहीं, बहुत महीना बाद कांटेक्ट करे थे उस आदमी को। तो बाकी के जो लोग थे वो लोग अपना दूसरा बिजनेस स्टार्ट करे, और जिस आदमी से वो बात कर रहे थे उसको अपना स्टेबल जॉब चाहिए था, तो वो किसी बड़े कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। तो वो चेंगवन से कहता है कि आप कोई नया बिजनेस शुरू करे क्या, अगर ऐसा है तो मैं अभी के अभी रिजाइन करके आपको ज्वाइन कर सकता हूँ। पर नहीं, ऐसा कुछ करना नहीं था चेंगवन को। वो बस उससे पूछने के लिए कॉल किए थे कि पहले किसी को ऑफेंड किए थे क्या हम लोग, कोई बिजनेस टाइकून के बेटे को जिसका सरनेम आन हो और जो हमेशा पिंक शर्ट पहनता हो। अब इस बारे में तो उस आदमी को कोई भी आइडिया नहीं था, तो वो कहता है कि बाकी लोग से बात करके बताते हैं। पर इस पॉइंट पे उनके दिमाग में उसी का बात घूम रहा था कि उसके दादाजी बोले हैं कि जब चेंगवन का बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा तब वो घर आ सकते हैं, तो इसका क्या मतलब, और उसके दादाजी कौन है। पर छोड़ो हटाओ, फिलहाल जितना भी सोच ले दिमाग काम तो करने वाला था नहीं। तो इस टाइम पे देखते हैं और सारी लड़कियां मिल्क टी लेके जा रही थी, तो उनको याद आता है कि उनकी गर्लफ्रेंड भी तो कल पीना चाहती थी ना, तो वो उसके लिए भी लेके आते हैं और साथ में उससे पूछ भी लेते हैं कि उसको क्या चाहिए। उसको कहते हैं कि तुमको जो भी चाहिए होगा ना, तुम मुझे सीधा सीधे बोल सकती हो। हाँ, भले मैं तुमको चीजें लिमिटेड दे सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि तुमको डिसअपॉइंट करूँ। पहले की तरह मैं बहुत ट्राई करूंगा सब कुछ पूरा करने का। वो कहती है कि पहले मेरा दिमाग ना सही नहीं था, अब तो मैं भी पैसे कमाती हूँ, तो मुझे जो चाहिए मैं ले सकती हूँ। तो चीजें अब काफी अलग है पहले से, तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब मन में तो चल रहा था कि कहीं वो पकड़ी तो नहीं गई है ना। तो कहती है कि तुम नहीं चाहती कि हमारे बीच सब कुछ सही रहे। वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल चाहता हूँ। तो वो कहती है तो ठीक है, हमारे बीच तो सब कुछ सॉल्व हो गया ना, तो कल तुम मेरे लिए कुछ भी लंच मत लेके आना, मैं दूसरी जगह स्टॉल लगाने का सोच रही हूँ जहाँ पे काफी लोग रहते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, फिर मुझे भी लोकेशन भेज देना। अब इतना बोल के वो तो नहाने चले जाते हैं, पर वो दूसरे आर्टिस्ट का आर्टिकल देखती है जिसमें वो आर्टिस्ट अपने बहुत सारे आर्ट के बारे में बता रखा था, और अगर किसी को खरीदना है, किसी को बनवाना है उस जैसा, तो वो कांटेक्ट कर सकता है। तो ये तो उसको भी काफी अच्छा आइडिया आता है कि वो भी तो ऐसा कर सकती है। तो खुशी के मारे उछलते कूदते जाती है अपने बॉयफ्रेंड को बताने के लिए। पर इस टाइम पे वो नहा रहे थे तो उसका तो दिमाग ही खराब हो जाता है, फटाफट से भागती है वहां से, अपने आप को शांत कर रही थी। तो वो भी थोड़ी देर में आते हैं, कहते हैं कि ठीक है सोने का टाइम हो गया, सोते हैं। अब वो बहुत ज्यादा नर्वस थी, जो कि चेंगवन भी देखे थे। तो वो कहते हैं कि हम लोग तो
कपल है ना, तो इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हो, तुम डर रही हो क्या मुझसे। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोले क्या, तो वो ओरिजिनल ओनर जैसा बनने की कोशिश करती है, उनके ऊपर चढ़ के चिल्लाना शुरू कर देती है कि मैं क्यों डरूंगी तुमसे। अब उसका ऐसा ताव देख के वो हंसना शुरू कर देते हैं, तो वो उनको चुप करवाने लगती है, थोड़ा सा गुस्सा जाती है कि तुम हंस क्यों रहे हो, चुप करो। पर वो तो चुप ही नहीं हो रहे थे, तो वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम चुप नहीं हो गए ना तो मैं ब्रेकअप कर लूंगी। अब ब्रेकअप तो वो नहीं चाहते थे, तो वो कहते हैं कि ठीक है, इस बार डिस्काउंट दे दो, अगली बार से नहीं हंसूंगा। वो भी कहती है कि ठीक है, पर अगली बार से मत करना। वैसे इस चीज से ये तो पता चलता है कि चेगुन उसको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो नेक्स्ट डे वो कहीं अलग जगह स्टॉल लगाती है अपना। हाँ, दिमाग में वैसे लास्ट नाइट का इंसिडेंट चल रहा था, सोच रही थी कि पता नहीं चेगुन के साथ अगर ब्रेकअप कर लेती तो क्या ही होता उसका। पर ठीक है, वो उसको इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं तो उसको भी तो करना चाहिए ना। तो सोचती है एक साइकिल खरीदने का। अब उसके लिए पैसा चाहिए जो कि बस कमाया ही जा सकता है। वैसे वो जिस जगह स्टॉल लगाए थे ना, वहाँ कुछ और लोग भी यही काम करते थे। तो बाकी लोग तो 20 यौन का एक स्केच बनाते थे, पर वो 10 यौन का ही बनाती थी। तो ढेर सारे लोग उससे ही बनवाते हैं। पर इस चीज से वो लोग बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं, जो लोग वहाँ बहुत दिन से काम कर रहे हैं। वो लोग उसका पूरा स्केच लेके इधर उधर कर देते हैं। बेसिकली उससे लड़ने के लिए आए थे, क्योंकि आज उन लोग का कोई भी कमाई नहीं हुआ था, तो ऐसे तो नहीं ना चल पाएगा उन लोग का जिंदगी। तो यही सब बोल बोल के खूब सारा सुना रहे थे, पर ज्यादा कुछ वो लोग कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे हीरो जो आ जाते हैं वहाँ पे। वैसे रुआन भी बहुत ज्यादा डर गई थी, पर चेंगवन को देख के बहुत खुश हो जाती है। उधर वो लोग तो उनको भी सुनाए जा रहे थे, फिंगर पॉइंट आउट करते हैं, तो वो तो उसका उंगली तोड़ ही देंगे ऐसा लग रहा था। चेंगवन कहते हैं कि तुम लोग को पता नहीं है, जब मैं छोटा था ना तो किसी का खून करके आया हूँ, अभी जेल से निकला हूँ। ये सुन के वो लोग तो भाग जाते हैं। एक पल को तो रुआन भी सोचती है कि अगर मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं होता तो मैं भी इसके बातों पे भरोसा कर लेती। पर ठीक है, वो गुंडे तो भाग ही गए थे, तो उसका सारा स्केचेस उठा के भी पोस्ट को दे देते हैं, और साथ में कह भी देते हैं कि अगर कुछ ऐसा दोबारा होगा तो मुझे कॉल कर लेना। अब ये सब तो ठीक है, पर वो कहते हैं कि कल रात तुम बोल रही थी ना कि तुमको सब कुछ ऑनलाइन करना है, तो उसके लिए तो वीडियो बनाना पड़ेगा ना, तो तुम वीडियो बना ली। वो कहती है नहीं, तुम शूट कर दो। तो ठीक है, वो ड्रॉ करते रहती है और वो उसका वीडियो बनाते रहते हैं। काफी सुंदर लग रही थी वो उनको। पर ठीक है, थोड़ी देर में ये सारा काम तो खत्म हो जाता है। वो ऑनलाइन पोस्ट भी कर देती है, और रात में उसके पेंटिंग्स के बारे में लोग पूछना भी शुरू कर देते हैं। बहुत लोग मैसेज किए थे कि कितना का पेंटिंग है, कैसे वो उनके लिए बना पाएगी, किस किस तरह का पेंटिंग्स वो बना लेती है, मतलब ऐसे ही सारा क्वेश्चन था। और सिर्फ क्वेश्चन से नहीं, ढेर सारा ऑर्डर्स भी था। तो ये देख के वो बहुत खुश थी, अपने बॉयफ्रेंड को भी बताती है। वो खुद उनको हक करे तब ठीक है, पर वो जब करने जा रहे थे तब तक वो आराम से अपने फोन में बिजी हो जाती है। पर कोई ना, अभी वो लोग बिजनेस की ही बातें करते हैं। लाइक वो कहते हैं कि वो अपने वीचेट पे ही पैसा लेगी ना, और हाँ, वो तो ऐसे ही सोच रही थी। और साथ में वो जब लोगों को उनका पेंटिंग्स डिलीवर करेगी तो कैश ऑन डिलीवरी ले लेगी, और अगर ये काम उसका अच्छा खासा चल जाता है तो वो बाहर स्टॉल लगाने का काम भी छोड़ देगी। काफी थक जाती है वो ये करते करते। अब ये सुन के उसके बॉयफ्रेंड झट से गर्म पानी लेने जाते हैं, ताकि वो थोड़ी देर अपना पाँव रख पाए वहाँ पे, वो थोड़ा मसाज कर दे, उसको अच्छा लगे इसीलिए। चेंगवन कितना सोचते थे ना उसके बारे में, पता नहीं उनकी रियल गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं समझ में आता था, पर इसको तो समझ में आता है। बहुत खुश होती है, क्योंकि इसको कभी ऐसे कोई ट्रीट नहीं किया है। अब इस टाइम पे वो उसके बहुत करीब आते हैं। रुआन को तो लग रहा था कि किस विस करने वाला है क्या, पर वो उससे बस पूछते हैं कि सोते टाइम क्या मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। हाँ, लास्ट टाइम वो उनका हाथ हटा दी थी ना, इसीलिए। तो इस टाइम पे वो कहती है कि नहीं, मुझे बहुत गर्मी लगता है, मुझे नींद आ रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। तो ठीक है, सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। उसको जितना भी ऑर्डर मिला था वो सब कुछ वो कंप्लीट कर ली थी, तो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि बस डिलीवर करना था। और इसी टाइम पे उसको मैसेज भी आता है, जिससे उसको पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड का सैलरी आ चुका है। तो 9,000 आया था। ये देख के वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसके सैलरी से तो बहुत ज्यादा पैसा था, और अगर पहले का सेविंग्स को भी मिला लिया जाए तो एक साइकिल तो वो खरीद ही सकती है। पर जब साइकिल का दाम देखती है तो बहुत ज्यादा था, तो वो सोचती है कि साइकिल छोड़ो, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ही क्यों ना खरीद लिया जाए। तो वो वही लेने का सोचती है। इधर हम उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं, वो अपने काम पे थे। अचानक से उनको ध्यान आता है कि उनका फोन नहीं मिल रहा है। हर जगह ढूंढने लगते हैं, जितने भी लोग थे सभी से पूछते हैं, पर किसी को उनके फोन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वैसे वो इतना ज्यादा परेशान थे उस फोन को लेके। एक आदमी तो मजाक भी उड़ाता है कि कोई ऐसा महंगा फोन नहीं था ब्रांडेड टाइप का जो इतना परेशान हो, वैसा फोन तो तुम खरीद ही सकते हो। पर नहीं, चेंगवन इसीलिए भी ज्यादा परेशान थे क्योंकि पहली बार उनकी गर्लफ्रेंड ये फोन उनको दी थी। तो ऐसे ही ढूंढ रहे थे, पर इस टाइम पे उसी आदमी के ऊपर से कुछ गिरता है, और उस आदमी को बचाने के चक्कर में हमारे हीरो इंजर्ड हो जाते हैं। इधर ये स्कूटर खरीद के तो बहुत ज्यादा खुश थी, अपने बॉयफ्रेंड को बताना चाह रही थी, पर इतनी देर में उसको कॉल आता है और उसको पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ जाती है तो चेंगवन बहुत ज्यादा चोटिल थे, पूछती है कि एम्बुलेंस कब तक आएगा, तो पता चलता है कि कोई तो कॉल ही नहीं किया है, क्योंकि चेंगवन ही मना किए थे। उनका काम डिले नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए। अब ये बहुत अजीब लगता है रुआन को। रीजन पूछती है इसका, तो बाकी के वर्कर्स उसी पे चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारा एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, तुम्हारे लिए कितना मेहनत करता है ये पता है भी तुमको, अपना हेल्थ कुछ भी नहीं देखता। पर जो भी था वो कुछ नहीं कर सकती थी। फिलहाल एम्बुलेंस को कॉल करती है, सारा सिनेरियो एक्सप्लेन करती है, जल्दी आने के लिए कहती है। पर उस हालत में भी चेंगवन बस एक ही चीज उसको कह रहे थे कि मेरा फोन
फोन गुम हो गया। वो कहती है अरे कोई बात नहीं, दूसरा खरीद लेंगे। रोहन को बहुत खराब लगता है, पर जो भी था थोड़ी देर में एम्बुलेंस आता है, हॉस्पिटल जाते हैं, मरहम पट्टी होता है। बहुत देर बाद जाके उनको होश आता है और आते आते उनका फोन यही याद था बस। अब उठने की कोशिश कर रहे थे तो वो भी आके संभालती है, पर वो उसको सॉरी बोलते हैं, कहते हैं कि मैं पक्का बहुत ज्यादा डिले नहीं करूंगा अपने काम में। इस पॉइंट पे उसको कुछ याद आता है, जो ओरिजिनल ओनर थी वो अपने बॉयफ्रेंड की इस हालत में भी उसको सुना रही थी, इसलिए क्योंकि उसका काम डिले होगा, वो पैसे नहीं कमा पाएगा, उसका डिमांड पूरा नहीं कर पाएगा। तो उस जैसा बॉयफ्रेंड कोई काम का नहीं है, ऐसे ही कर करके बहुत सुनाई थी जो ओरिजिनल गर्लफ्रेंड थी उनकी वो। तो ये सब सोच के उसको बहुत खराब लगता है। वो सोचती है कि उसको भी बोलना चाहिए क्या, पर इसमें उसके बॉयफ्रेंड का तो कोई गलती नहीं है। पर फिर भी कहती है कि तुम ना बहुत ज्यादा इररेस्पॉन्सिबल हो, तुम छोटे लोग हो, तुम पैसे नहीं बना पाओगे, तुम मेरा ध्यान नहीं रखना जानते हो क्या। वही सारी बातें दोहराती तो है पर खुद भी रोने लगती है। फिर कहती है अपना ध्यान रखा करो प्लीज, मुझे बहुत घबराहट हो जाता है। अब उसका ये रिएक्शन उसके बॉयफ्रेंड को समझ में नहीं आता कि ये रो रही है। पर ठीक है, टॉपिक चेंज करने के लिए वो फटाफट से फोन निकाल के देती है उनको। मिल गया था उसको फोन। ये पाके वो बहुत खुश थे और उनको इतना खुश थे कि वो सोचती है कि बस सस्ता सा एक फोन है, ऐसे ट्रीट करता है पता नहीं कितना का संपत्ति हो। पर ठीक है, वो बाहर चली जाती है खाना लाने के लिए। इतने देर में वहाँ पे एक डॉक्टर आती है, उसका हाल चाल लेती है और साथ में कहती भी है कि पता है तुम बहुत लकी हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तब से यही थी, बस देख रही थी तुम ठीक हो या नहीं हो, खाना वाना भी नहीं खाई है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। अब ये सब तो ठीक है, पर अचानक से उनको ध्यान आता है कि इस हॉस्पिटल का खर्चा भी तो बहुत ज्यादा होगा, उनकी गर्लफ्रेंड पे नहीं कर पाएगी। इसी टाइम पे उनके उसी फ्रेंड का मैसेज उनको आता है कि उसका सैलरी मिला है, अच्छा खासा कमाता था वो, तो वो तो पैसे देने के लिए तैयार था ताकि चिंगवन अपना कोई बिजनेस कर पाए। मतलब वो फुल रेडी था उनका हेल्प करने के लिए, पर फिलहाल उनको इसलिए तो नहीं, पर इस हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए जरूर चाहिए था, तो वो पैसा ही करते हैं। इधर वो उसी लड़का को देखती है, अब पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि उसका भाई बीमार है तो देखने के लिए गया है। तो ठीक है, फिर वो जाने लगती है, पर नहीं, वो पूछता है कि तुम मुझे ब्लॉक क्यों की वीचैट पे। वो कहती है क्यों, कोई काम था क्या। वो कहता है देखो सीधी बात, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बहुत अमीर हूँ, तो तुम मेरी बन जाओ, तुमको ये सब काम करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, और ये घर ही बहुत महंगा है, ये भी तुम्हारा प्यार के टोकन के तौर पे रख लो। वो कहती है नहीं जरूरत नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है, और अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुमको पता है ना तुमको कौन सा नाम मिलेगा, मिस्ट्रेस का, तो तुम ये बनना तो बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। मतलब ऐसे ही करके उसको मना करके चली जाती है वहाँ से। और ये देख के उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। वो सोचता है कि इसको मेरे भाई का रियल आइडेंटिटी पता है क्या, पर ये तो मेरे भाई को भी नहीं पता है, तो इसको कैसे पता होगा। पर चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रेकअप तो वो करवाएगा ही, ऐसा सोच लेता है। अब देखते हैं कैसे करवाता है। इधर ये सब करके जब वो उनके वार्ड में जाती है तो वहाँ पे एक नर्स थी, उनको बता रही थी कि फोन कम यूज करो, अपना ध्यान रखो, और ये सब तो चलो फिर भी ठीक है, पर वो उनका हार्ट बीट चेक करना शुरू कर देती है। अब ये बहुत अजीब लगता है रुआन को, क्योंकि सिर में चोट लगा है, समझ में आता है पेशेंट तो अभी ठीक है, नॉर्मल बैठा हुआ है, तो हार्ट बीट चेक करने का क्या मतलब। ये नर्स फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है उसका बॉयफ्रेंड। अब जो भी था सच, पर उसको जलन बहुत ज्यादा हो रहा था। नर्स तो चली जाती है, पर वो अपने बॉयफ्रेंड से काफी नाराज हो जाती है, जो कि उनको दिख रहा था, पर रीजन नहीं पता था। कहती है खाना खा लो, वो कहते हैं साथ में खाए। वो बोलती है नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम खुद खा लो। वो कहते हैं मुझे भी भूख नहीं है, तो वो भी कुछ नहीं आगे बोलती। इस बात पे वो खुद कहते हैं कि जलन हो रहा है क्या तुमको। वो कहती है मुझे क्यों जलन होगा, मुझे वैसे भी वो लोग पसंद नहीं है जो मुझे चीट करे। चेंगवन कहते हैं पर मैंने तुम्हें कब चीट किया। वो कहती है तुम ही अपना चाम दिखा दिखा के उसको सीड्यूस कर रहे थे ना, सोच लो तुम्हारी कोई पार्टनर नहीं है वो सब में से कोई, तो अफेयर नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा। और तुम बोल रहे हो मुझे जलन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ऐसे ही कर करके बोले जा रही थी, पर वो उसको किस कर लेते हैं। भाई चुप तो उसको करवाना ही था, तो चुप तो हो ही जाती है, पर उसका पहला किस था, तो यही सब सोच रही थी। इस टाइप पे वो नर्स फिर से आ जाती है, कहती है कि खाना खा लो ठंडा होने से पहले, और एक बार अपना टेम्परेचर भी चेक कर लेना। तो मैं कर दूं। वो कहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड है ना, ये सब कुछ कर देगी। तो वो नर्स पे उसको थर्मोमीटर पकड़ा के चली जाती है, पर उसका नाराजगी अभी भी नहीं गया था। तो वो उसको कहते हैं कि ठीक है बाबा, अब से मेरा कोई भी काम जिससे तुमको अनकंफर्टेबल फील हो तो तुम तुरंत मुझे बोल देना, मैं चेंज कर लूंगा। ये सुन के उसका मूड ठीक होता है। तो अब ऐसे ही वो वहीं पे रहती थी, अपना पेंटिंग का भी काम वहीं से करती थी। तो ऐसे ही एक दिन अपना ड्रॉ कर रही थी, तभी वो उसको मैसेज करते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। हाँ हाँ, बगल में बैठे थे फिर भी मैसेज ही किए थे। तो वो कहती है कि मेरे पास बहुत सारा काम है, जिसपे चेंगवन कहते हैं कि तुम अभी तक मेरा कोई भी स्केच नहीं बनाई हो। तो ठीक है, फिर वो स्केच तो उनका उसी टाइम बनाना शुरू कर देती है, पर दिमाग में उसके कुछ और ही चल रहा था। फोन के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, वो उसको किस कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। और डेफिनेटली ये सब सोच सोच के उसका ध्यान भटक रहा था। मन में तो ये भी सोच ली थी कि अब इसका स्केच कभी भी नहीं बनाऊंगी, पर फिर भी बहुत सुंदर सा स्केच बना दी थी। उनको काफी पसंद भी आया था। तो इस टाइम पे उनको भी कुछ दिखाना था। वो एक घर का ढेर सारा पिक्चर्स उसको दिखाते हैं। वो घर उसको भी काफी पसंद आता है, पर इस घर का रेंट 5,000 पर महीने देना पड़ेगा। जिसपे वो कहती है कि हमारा 500 यौन वाला ही तो घर सही था ना, जो पहले वाला था वो भी रिपेयर हो ही गया होगा। इस बात पे वो कहते हैं कि तुम सारा महंगा चीज खाना पीना छोड़ दी, तुम काफी बदल गई हो, अब
तुम पैसा कुछ यूज तो कर नहीं रही हो, तो इसीलिए मैंने ये घर खरीद लिया। अब घर खरीद ही लिए थे तो उस घर में तो जाना ही था, तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे तो उसके बाद उसी घर में जाएंगे। और इतना ही नहीं, वो तो ये भी गुड न्यूज देते हैं कि वो नया जॉब भी ढूंढ लिए हैं, बस नए वाले घर से 5 किलोमीटर दूर है। और इस पॉइंट पे वो भी बताती है कि वैसे चिंता वाला कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए तो इलेक्ट्रिक स्कूटर भी खरीदा है। अब ये बात उनको पता नहीं था क्योंकि बताने का मौका ही नहीं मिला, पर ठीक है, अब जब पता चल ही चुका है तो दोनों बहुत खुश होते हैं। तो फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो लोग सारा सामान पैक करके अपने नए घर की तरफ निकल जाते हैं। अब वहाँ पहुँच तो जाती है पर वो उसका आँख बंद कर ही नहीं रखे थे, तो वो खुद से उनका हाथ लेके अपना आँख बंद करती है, अंदर जाती है। सरप्राइज तो उसको मिलना चाहिए ना। ये घर उसको काफी पसंद आया था, बहुत खुश थी वो, और उसको इतना खुश थे कि उसके बॉयफ्रेंड भी बहुत ज्यादा खुश थे। तो अब ऐसे ही दिन कट रहा था, 1 महीना बीत भी जाता है। आज फिर से उसके बॉयफ्रेंड का सैलरी आता है तो पता चलता है कि 13,000 आया है। ये देख के उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा काम करने लगा है उसका बॉयफ्रेंड, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड तो बोला था कि ये इजी काम है तो पैसा पहले से ज्यादा मिल रहा है। तो बैठ के दिमाग लगाना शुरू कर देती है कि कौन सा ऐसा काम हो सकता है। एक पल को तो उसके दिमाग में आता है कि कहीं मेल मॉडल तो नहीं बन गया है ना। फिर सोचती है नहीं, फ्यूचर में बहुत अमीर बनने वाला है तो मेल मॉडल कैसे बन सकता है। पर इतना तो समझ रही थी कि कुछ तो उसका बॉयफ्रेंड छिपा रहा है उससे। इधर हम मिस्टर अन को देखते हैं, मतलब वही पिंक शर्ट वाला लड़का उसके दादाजी को देखते हैं। वो अपने बेटे से चेनन के बारे में ही बात कर रहे थे। दादाजी ये बोल रहे थे कि 5 महीना हो चुका है, वो दूसरा बिजनेस क्यों स्टार्ट नहीं किया है। तब पता चलता है कि पहली बार बिजनेस में नुकसान अच्छा खासा हुआ था उनका, तो ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है। चेनन का कार्ड भी फ्रीज किया हुआ है। तो ये सुन के दादाजी बहुत ज्यादा गुस्सा जाते हैं कि पोता है मेरा, तुम्हारा बेटा है वो, तुम ऐसा कैसे उसके साथ कर सकते हो। फटाफट से उसका बैंक कार्ड रीस्टोर करो और उसका जो 3 बिलियन का कर्ज है उसको भी चुका दो। अब ये सब बात वो लोग कर ही रहे थे, तभी सामने वो लोग को चेनवन दिख जाते हैं जो कि खिड़की साफ करने का काम कर रहे थे। और ये देख के दादाजी का दिमाग खराब कि उतारो इसको, कोई जल्दी जाके उतारो इसको। इधर नेक्स्ट डे उसको भी एक वीडियो मिल जाता है उसके बॉयफ्रेंड का ऐसे ही काम करते हुए, जिसपे ऐसे ही कोई कमेंट लिखा हुआ था कि ये लड़का कितना ज्यादा लंबा है, किसी कंपनी का सीईओ है क्या, देखा देखा लग रहा है। अब इस बात पे रवान का ध्यान नहीं जाता है, इस बात पे जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड कितना डेंजरस काम कर रहा है। तो वो कन्फ्रंट करती है अपने बॉयफ्रेंड को, खूब सुनाती है अच्छा खासा। वो कहता है कि बस दिख रहा है कि काम इतना ज्यादा स्केरी है पर सच में है नहीं, हाँ पर थोड़ा सा अनसेफ तो है। वो कहती है अनसेफ है ना तो कल के कल जाके क्विट करोगे ये काम तुम, चाहे इससे कितना भी पैसा मिलता हो मुझे मतलब नहीं है, काम ये छोड़ोगे मतलब छोड़ोगे। अब ये काम वो छोड़ेंगे या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, पर पहले वो इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को मनाया कैसे जाता है जब वो गुस्सा रहती है। तो अब जो रिजल्ट उनको मिला था उनको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि इसका मतलब क्या होता है। पर इस टाइम पे उनको कंपनी से कॉल आता है और पता चलता है कि कंपनी बहुत सारे लोगों को काम से निकाल रहा है, तो उसमें से वो भी एक है। पर हाँ 1 महीना का सैलरी उनको मिल जाएगा। तो उसी टाइम पे सैलरी तो उनके अकाउंट में आ जाता है। और बात रहा बैंक कार्ड का तो वो भी 2 साल के लिए रीस्टोर हो जाता है। तो इतना गुड न्यूज ही काफी था उनकी गर्लफ्रेंड का मूड सही करने के लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ता उनको। अब काम छोटा था तो काम तो कुछ करना पड़ेगा। तो पता चलता है कि उनका वही फ्रेंड था ना जो अच्छा खासा कंपनी में काम करता था, तो वो उसी कंपनी में चिनवन को भी काम करने के लिए बुलाता है और अच्छा खासा सैलरी भी मिलेगा और इसके लिए कोई इंटरव्यू भी नहीं देना पड़ेगा उनको। तो ये सुन के रुआन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कल मॉल जाके उनका ढेर सारा कपड़ा खरीदने की बात करती है। हाँ वो मना करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा टी शर्ट था, पर वो बोलती मतलब हो गया। तो ऐसे ही वो लोग बात कर रहे थे तो अचानक से उनको मन कर जाता है उसको किस करने का। इतना इंटेंस किस करते हैं कि क्या ही कहना। एक पल को तो वो भी सोचने लगी थी कि पता नहीं उसका फ्यूचर कैसा रहेगा कैसा नहीं उसके बॉयफ्रेंड के साथ, तो दूरी मेंटेन करना ही जरूरी है। तो वो उनको कहती है कि वो भी रेडी नहीं है। वैसे इससे भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि रिश्ता धीरे धीरे ही आगे बढ़े तो ज्यादा बेटर है उनके हिसाब से। तो ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग वो चले जाते अपने ऑफिस। पहला दिन था तो वो भी बहुत प्यार से उनको सी ऑफ करती है और उनको छोड़ के वो अपने काम पे जा रही थी तो उसको एक और आदमी मिलता है। उस आदमी को लव एट फर्स्ट साइट हो गया था हमारे रुआन से, तो यही बताना चाह रहा था, पर वो आदमी को खुद से प्यार नहीं हुआ था। ये सब तो उसका प्लान था। वो बस चाहता था कि रुआन अगर उसके चक्कर में नहीं पड़ रही है तो किसी के तो चक्कर में पड़े, पर वो उसको भी रिजेक्ट कर देती है तो वो चला जाता है। इस पॉइंट पे वो खुद ही बाहर निकल के आके पूछता है कि किस तरीके का आदमी पसंद करती हो तुम, देखो मैं तुम्हें 5 मिलियन दे रहा हूँ, चिनवन को छोड़ दो। उसको हंसी आ जाता है इस बात पे। वो कहती है तुम पसंद करते हो क्या चिनवन को। अब ये मजाक का बात नहीं था उस आदमी के लिए, पर वो सोच में पड़ जाती है कि ये ब्रेकअप करवाने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, कहीं ये भी आन फैमिली का मेंबर है क्या। तो उसे पूछती है कि तुम्हारा सरनेम आन है क्या। ये सुन के वो कहता है कि तुमको चिनवन का रियल आइडेंटिटी पता है क्या। इस पॉइंट पे उसको समझ में आता है कि आन फैमिली को पता है कि चिनवन उस फैमिली का बेटा है, पर अगर पता है तो चिनवन को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया है अभी तक वो फैमिली। पर ठीक है, इसके आगे वो कुछ भी नहीं बोलती है। हाँ वो पूछते रह जाता है कि तुमको पता है क्या, सच बताओ, पर वो कुछ नहीं कहती, बस निकल जाती है वहाँ से। तो अब कुछ दिन बाद ऐसे ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ खाना खा रही थी, तब पूछती है कि तुम्हारे पापा का डेथ कब हुआ। वो कहते हैं कि शायद मेरे जन्म से पहले। माँ प्रेग्नेंट थी जब वो गाँव में गई थी, तो गाँव में कोई भी पापा को देखा नहीं है। वो कहती है कोई फोटो भी नहीं है तुम्हारे पिता का। वो कहते हैं नहीं, इतना पैसा नहीं था उस टाइम हमारे फैमिली के पास, तो एक भी फोटो नहीं है। मैं जब बड़ा हुआ तो पूछा कि पापा कैसे दिखते हैं, पर माँ बोली
कि उनको भी याद नहीं है। इस पॉइंट पे वो कहती है तो हम एक फोटो ले लें, अगर हम लोग फ्यूचर में अलग होंगे तो तुमको याद रहेगा कि मैं दिखती कैसी हूँ। वो कहता है कहने का क्या मतलब है तुम्हारा, अलग क्यों होंगे हम। अब वो तो जानती थी कि डेस्टिनी में अलग होना तो लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी रियल पार्टनर तो उनसे मिलने वाली है, तो आज न कल तो वो रुआन को भूल ही जाएंगे ना। पर ठीक है, फोटोज नहीं खींचती है क्योंकि वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी अपने बॉयफ्रेंड को। पर इस बात से उसके बॉयफ्रेंड के मन में डर जरूर बैठ गया था कि ये छोड़ के जाने वाली है क्या फिर से। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आज से मैं अपने सैलरी का सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट पे ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि पता नहीं मेरा अकाउंट फिर से फ्रीज हो जाए तो। वो कहती है ठीक है, तुम्हारा पैसा ऐसे भी सेफ रहेगा मेरे पास। इस बात से उनको और अजीब लगता है कि मेरा पैसा खर्चा नहीं करना चाहती है, मतलब मुझसे दूरी बना रही है क्या। तो लगे हाँ, तो वो उसे ड्यूडेंस खाने के लिए कहते हैं, कंफर्म करने के लिए कि उसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है या नहीं। और पहले उसको बहुत ज्यादा पसंद भी था ये, पर वो कहती है कि नहीं नहीं मैं नहीं खाती है, मुझे स्ट्रॉबेरी ज्यादा पसंद है। ये सुन के वो वहाँ से चले जाते हैं। पर रुआन को तो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या बोलती जिससे वो नाराज हो गया। पर कोई ना, वो भी ज्यादा ध्यान नहीं देती, काम पे जाती है। काम से जब वापस आती है तो उसके घर पे एक कार्ड था। वो कार्ड एक फेमस पेंटर का था, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके घर पे कहाँ से आ गया। तब पता चलता है कि ये उसी लड़का का काम है, क्योंकि उसके पीछे लिखा हुआ था कि मुझे ब्लैकलिस्ट से हटाओ। तो वो भी हटाती है। वही कार्ड का फोटो खींच के भेज के पूछती है कि क्या मतलब है इसका, क्योंकि वो जो फेमस पेंटर थे ना, वो भी उनकी स्टूडेंट बनना चाहती थी। अब इतने फेमस है, बहुत सारे लोग उनके स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो सिर्फ वो बन पाएगी, ये तो उसके लिए चमत्कार से कोई कम नहीं था ना। तो इस पॉइंट पे वो लड़का उसको मैसेज करता है कि तुम ब्रेकअप कर लो चिनवन से, उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि तुम उसकी स्टूडेंट बन पाओगी। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि इस फेमस पेंटर की स्टूडेंट तो उसको बनना था, पर अगर चिनवन से अभी ब्रेकअप कर लेगी तो अमीर बनने के बाद ये तो तय है कि चिनवन उसको गाँव भेज देंगे पिक्स का ध्यान रखने के लिए, जो कि वो नहीं करना चाहती थी। पर अगर फेमस पेंटर की स्टूडेंट बन गई तो वो अपना फ्यूचर भी देख पाएगी। तो उसको समझ में सच में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो वो उस लड़का से टाइम मांगती है ब्रेकअप करने का, और तब तक वो उस फेमस पेंटर की स्टूडेंट बनी रहेगी। तो वो कहता है 1 महीना, पर नहीं, अभी भी उसको पता था कि 10 महीना बचा हुआ है उसके बॉयफ्रेंड के लाइफ में उसकी नई गर्लफ्रेंड का आने का। तो वो 1 साल का टाइम मांगती है, जो कि वो लड़का दे भी देता है। और तब तक वो उस पेंटर से सब कुछ सीखती भी रहेगी, तो उसका लाइफ तो मस्त हो जाएगा। यही सब सोच के काफी खुश हो जाती है। तो अब आज उसी पेंटर के गाइडेंस पे बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती है वो। अब ये सब करते करते काफी लेट हो चुका था, तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का कोई मैसेज ही नहीं आया था अभी तक। तो क्या अभी तक नाराज है क्या। पर कोई ना, कॉल ट्राई करती है, और कॉल जब नहीं लगता तब उसको घबराहट होने लगता है, कहीं फिर से तो कुछ नहीं हो गया ना। फिर भी थोड़ी देर वेट कर लेती है, पर उसके बाद जब उसे नहीं रहा जाता तो भागती है वहाँ से बाहर। जैसे ही गेट खोलती है उसके बॉयफ्रेंड आ जाते हैं। खूब गुस्सा के कहती है कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। अब उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि वो वरिड है अपने बॉयफ्रेंड के लिए। तो वो पूछते हैं, वो कहती है तो और क्या, इतना बोल के खुद ही से उनको किस कर लेती है। भाई जब तक उनकी नई गर्लफ्रेंड आई नहीं है तब तक तो वही है ना उनकी लाइफ में, तो इतना तो वो कर ही सकती है। तो वैसे ही एक दिन अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, काम खत्म करके आई थी, तभी पीछे से एक लड़की आती है भागते हुए, जिसको कुछ लोग पकड़ रहे थे। वो आके उसके स्कूटर पे बैठती है और उसको भी बैठने के लिए कहती है, उसको थोड़ा हेल्प चाहिए था। तो ठीक है, फिर दोनों बच के भागती है वहाँ से। अब ऐसा सिनेरियो देख के रुआन उस लड़की को सजेस्ट करती है पुलिस को बुलाने के लिए, पर नहीं, वो पुलिस को बुलाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सब गुंडे बदमाश थे। अगर उन लोग के अगेंस्ट कुछ करेगी तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाए। और उन गुंडों की जो बॉस है वो और उसको बहुत परेशान करती है। तो ऐसे ही कर करके वो लड़की अपना दुखड़ा सुना रही थी, और इस टाइम पे पैसे उसको भूख भी लगा था। तो दोनों खाने जाने का सोचते हैं, इतनी देर तक फिर से वो लोग आ जाते हैं, तो वो लोग फिर भागते हैं वहाँ से। तो अब दोनों पेट भर के खाना खाती है। इस टाइम पे बात होता है कि वो लड़की रात में रहेगी कहाँ। तो रुआन कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, उसका घर छोटा है, तो वो लड़की उसके साथ नहीं रह सकती। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास भी ढेरों पैसा था, वो होटल में रह लेगी रात में। जो दोनों थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते हैं, वो लड़की बताती है कि वो जो गुंडों की बॉस है वो उसको बंद करके रखती है एक रूम में, डांटती चिल्लाती है, बहुत परेशान करती है उसको। बेचारे रुआन भी एक पल के लिए सोचती है कि लड़की डिप्रेस तो रहती होगी। तो अब सीन शिफ्ट होता है रात में। वो सो चुकी थी, उसके बॉयफ्रेंड आते हैं। वैसे तो उसको किस करने के लिए आए थे, पर आज उसके बॉडी से कोई अलग ही परफ्यूम का स्मेल आ रहा था। इससे उनको भी डाउट होता है कि किसी के साथ रही है क्या आज, मतलब कोई फ्रेंड बना ली है क्या। अब इस बारे में अभी तो नहीं, पर नेक्स्ट मॉर्निंग जरूर पूछते हैं वो उससे, जिसपे वो बताती है हाँ उसकी एक नई फ्रेंड बनी है, जो कि उसके साथ उसके स्टॉल के पास भी जाएगी। इस पॉइंट पे चेंगवन पूछते हैं कि क्या करती है वो कहती है पता है, उसको कुछ गुंडे पकड़ के रखे थे, बहुत मुश्किल से भागी है वहाँ से। इस बात पे वो हंसना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं तुम्हारे जैसे स्मार्ट इंसान इतना इजीली फूल कैसे बन गए। हाँ, इस बात पे वो थोड़ा सा गुस्सा जाती है, उसको बुद्धू जो बोले थे। तो ऐसे ही थोड़ी देर मजाक मस्ती होता है उन लोगों में, पर बात सही था, बुद्धू तो वो बनी थी, क्योंकि आज जब जाती है वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, तो वो तो अच्छा खासा कार में आई थी। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो वो सारा सच बताती है। वो कहती है कि जो जिन फैमिली है ना, जो मुझे पकड़ के रखा था, एक्चुअली वो मेरी माँ है, और वो जो लोग थे जो गुंडे थे मुझे पकड़ रहे थे, वो मेरे बॉडीगार्ड्स थे। मतलब वो अमीर घर की बेटी है। ये जान के रुआन बहुत खुश हो जाती है। वैसे आज वो कार से आई क्यों है, तो वो आर्ट एग्जीबिशन
ग्रेजुएशन में जा रही है तो रुआन को भी लेके जाती है। अब वैसे उसी का नाम सो जिन चाओ था और अगर आपको याद हो तो यही लड़की बनने वाली थी हमारे हीरो की गर्लफ्रेंड। तो वो तो पता नहीं कैसे बनेगी, पर फिलहाल रुआन वहाँ पे सब कुछ एक्सप्लोर कर रही थी और तब वहाँ पे फिर से वही लड़का आता है। वो रुआन से फिर से पूछने के लिए आया था कि तुम डिवोर्स कब ले रही हो और अब तो तुमको फेमस पेंटर का मिल गया है ना नंबर, तो यहाँ क्या कर रही हो। अब ऐसे कर करके और कुछ पूछे इससे पहले चिंचाओ आ जाती है वहाँ पे और वो उससे लड़ना शुरू कर देती है क्योंकि सू फैमिली और आन फैमिली के बीच में शादी का बात हो चुका था। तो वो लड़की तो सू फैमिली की बेटी थी ना, इसका मतलब उस लड़का के फैमिली में उसका शादी होने वाला था, पर जिससे फिक्स था वो उस घर का सबसे बड़ा बेटा था और नाजायज भी, जिसको चिंचाओ तो नहीं देखी थी। तो वो डेफिनेटली शादी करने के लिए तैयार नहीं थी और इस बात पे वो भी कहता है कि मैं खुद भी नहीं चाहता कि तुम हमारे घर पे आओ। तो लो, इस बात पे दोनों में अच्छा खासा लड़ाई हो जाता है, दोहरा दोहरा के पीटती है वो। अब ये सब तो खैर मजाक का बात था, पर एक बात तय था कि वो जो आन फैमिली का बड़ा बेटा का बात चल रहा था वो कोई और नहीं चेनवान ही थे। तो अब यहाँ से लौटते टाइम ऐसे ही अपने बॉयफ्रेंड से मैसेज के थ्रू बात कर रही थी कि कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस, क्या क्या सीखी, यही सब। तो ये सब बात करते करते जैसे ही घर पहुंचती है उसका नया पड़ोसी वहाँ पे आ जाता है क्योंकि उसका घर अभी क्लीन हो रहा था, तो वो उससे ट्रैश बैग मांगता है। अब वो ट्रैश बैग ला के तो दे देती है, पर इस टाइम पे वो आदमी अपना नाम भी बताता है और उसका नाम था लियू वेशिंग। ये नाम उसको काफी सुना सुना लग रहा था, पर इस टाइम पे वो लड़का और भी चिपकने की कोशिश करता है। तभी वो अपने बॉयफ्रेंड को देख लेती है तो बहुत प्यार से कहती है कि बेबी तुम आ गए। उसके बाद पैसे ही उनसे बात करके दोनों घर के अंदर चले जाते हैं, पर चेनवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो पूछते हैं कि कौन था वो बताती है कि नया पड़ोसी था, ट्रैश बैग मांगने के लिए आया था। इस बात पे वो कहते हैं तो हाथ मिलाने का क्या जरूरत था। वो कहती है कि अरे कोई झमेला नहीं चाहिए था मुझे, और वैसे भी सेफ रखना यही तो मेन टास्क होना चाहिए ना, इसलिए तो मैंने तुम्हें बेबी कहा ताकि उसको पता चल जाए कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तो ऐसे ही कर करके मनाती है थोड़ा सा। उसके बाद वो लोग घूमने जाते हैं, एक दूसरे के साथ फोटो खींचते हैं, अच्छा समय बिताते हैं, जो मन कर रहा था वो कर रहे थे, पर दोनों काफी खुश थे। और हाँ, इस टाइम पे याद के लिए वो अपने फोन में फोटो जरूर खींच लेती है क्योंकि जब छोड़ के जाएगी तो उसको तो याद रहना चाहिए ना चिंगवन। पर ठीक है, इस टाइम पे उनको मीटिंग के लिए कॉल आता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि वो लोग घर तक पहुंच चुके थे, पर इस टाइम पे फिर से उसका वही पड़ोसी आ जाता है उसका दिमाग खराब करने के लिए। वो उसको ट्रैश बैग दी थी ना, तो वो उसके लिए ज्वेलरी का सेट लेके आया था बदले में। अब नहीं चाहिए था भाई रुआन को, फिर भी दिए जा रहा था जबरदस्ती। उसको कह रहा था कि मेरे पास बहुत अच्छा कार है, मैं तुमको बहुत अच्छा लाइफ दे सकता हूँ, पर रुआन को नहीं चाहिए था। पर हाँ, अब उसको समझ में आ जाता है कि ये नाम वो कहाँ सुनी है। ये ले वेशिंग वही आदमी है जिसके साथ मिलके वो अपने बॉयफ्रेंड को बेची थी उस नोवेल में। तो अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो तो घर बदल दी, सब कुछ बदल गया, नोवेल में जो जो लिखा था वैसा हो नहीं रहा है, पर फिर भी ये आदमी कैसे मिल गया उसको। तो अब उसका डर ये था कि जो नोवेल में उसका एंडिंग लिखा है वही होने वाला है क्या, वो गाँव में जाके सड़ने वाली है क्या पिक्स के साथ। उसी टाइम पे वैसे उसके बॉयफ्रेंड का भी कॉल आया था, पर वो उठाते नहीं, ना कुछ भी रिप्लाई करती है उनके मैसेज का। तो ऐसे ही रात होता है, ऐसे ही बैठी हुई थी, चिंगवन आते हैं, उसको ऐसा बैठा देख के पूछते हैं कि क्या हो गया है, मैंने कुछ किया है क्या, मुझसे गुस्सा हो। वो कहती है तुम बहुत खराब हो। अब उसके बॉयफ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मैंने क्या कर दिया, तुम तो मैसेज नहीं की फिर भी तुम्हारे लिए केक लेके आया हूँ, तो मैं खराब कैसे हो गया। पर उसके दिमाग में चल रहा था कि मैं इतनी अच्छी हूँ, इससे इतने अच्छे से बिहेव करती हूँ और तब ये मुझे पिक्स के पास छोड़ के आएगा। अब अगर ऐसा एंडिंग उसको नहीं चाहिए था तो वो सीधे ब्रेकअप करने की बात करती है। वो कहती है कि तुमको कोई अच्छा मिल जाएगा आगे, पर नहीं, उनको कोई और नहीं चाहिए था। वो तो उसको जोर से हक करते हैं, कहते हैं कि मैं पक्का बहुत तेजी से कुछ भी नहीं करूंगा, हमारा रिश्ता तो अच्छा भला चल रहा था ना, क्या हो गया है। पर नहीं, ऐसे ही रोते रोते वो सो जाती है। पर चिंगवन ऐसे तो सबको छोड़ सकते नहीं थे। वो कॉल करते हैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को, कहते हैं कि उनके घर से कुछ खो गया है, तो वो सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते हैं। अब सीसीटीवी फुटेज तो देख लेते हैं, पता चल भी जाता है कि वो पड़ोसी आया था, तो अच्छा खासा मारते हैं उसको। आधी रात में उसका नींद खुलता है तो वो आती है देखने के लिए, तब पता चलता है कि वो आदमी हॉस्पिटल जा रहा है और उसके बॉयफ्रेंड जेल। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो कॉल करती है उसी लड़का को जो बार बार आ जाता था उसका दिमाग खराब करने के लिए, हेल्प मांगती है और खुद भागती है पुलिस स्टेशन। तो पता चलता है कि अभी तक वो आदमी को होश नहीं आया है, अगर वो ठीक नहीं होता है तो चिंगवन को अच्छा खासा सजा हो सकता है। ऐसे जाती भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, पूछती है कि क्यों मारे तुम उसको। वो कहते हैं कि उसी की वजह से तो तुम ब्रेकअप करना चाहती हो ना, वो तुमको फोर्स कर रहा था ब्रेकअप करने के लिए और मैं ये नहीं चाहता था। अब ये तो खैर बात का बात है कि ब्रेकअप होगा या नहीं, पर फिलहाल वो इस झमेले से बाहर आई, ये इम्पोर्टेंट था। तो इस टाइम तक वहाँ पे वो भी आ जाता है, वो सारा सिनेरियो बताती है। तो लॉयर्स के साथ तो आया ही था, और वो जो लड़का था ना ले वेशिंग, हाँ वो अमीर था पर इतना अमीर नहीं था, मतलब इन लोग जितना अमीर नहीं था, तो पैसे के दम पे तो सब कुछ मैनेज हो ही जाएगा। तो ठीक है, थोड़ी देर वो लोग बैठते हैं और थोड़ी देर में ले वेशिंग के पापा वहाँ पे आ जाते हैं अपने बेटे के एंड से माफी मांगने के लिए, पर ये करने से काम थोड़ी बनेगा। तो वो कहता है कि जाके ये सारी बात पुलिस को बताइए, और इतना ही नहीं, वो ले वेशिंग भी कहीं और शिफ्ट हो जाए, इस बात का भी ध्यान उसके पापा को रखना पड़ेगा। तो ठीक है, तो चलो ये मैटर तो फाइनली यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। थोड़ी देर तक बाहर इंतजार करती है तो उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। बाहर आते ही सीधे वो उसको
हक करते हैं, कहते हैं प्लीज ब्रेकअप मत करो। वैसे इस टाइम पे वो भी कहती है कि ठीक है नहीं कर रही ब्रेकअप। और अब ब्रेकअप क्या, वो लोग तो ये रात साथ में स्पेंड करने का डिसाइड करते हैं। घर में एंट्री करते ही एक दूसरे से चिपके पड़े थे। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ चिंगवन चाहते थे, रुआन भी चाहती थी ऐसा करना। तो ठीक है, फिर दोनों अपनी मर्जी से ये रात साथ में स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों जगते हैं तो वैसे ठीक ही था, दोनों काफी खुश भी थे। और हाँ, उसके बॉयफ्रेंड जा रहे थे लाने के लिए, उसका पेंटिंग का कुछ सामान खत्म हो गया था, पर वो कहती है कि नहीं मेरी फ्रेंड है ना, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। चिंगवन कहते हैं वो कुछ करती धरती नहीं है क्या? वो कहती है कि नहीं, फिलहाल तो अपने सारे ब्लाइंड डेट पार्टनर्स को रिजेक्ट करने का काम करती है। तो ठीक है, वो अपनी फ्रेंड के साथ जाती है शॉपिंग करने। तो वहाँ से दोनों लोग लौट रहे थे तो उसकी फ्रेंड उसको सजेस्ट करती है किसी कंपटीशन में पार्ट लेने का, जिससे कि उसका नेम फेम भी बढ़ेगा। और इतना अच्छा पेंटिंग तो वो करने लगी ही है, तो उसको कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए। और किस कंपटीशन में लेना चाहिए ये भी बताती है। तो ठीक है, वो जरूर ट्राई करेगी। ऐसे ही वो लोग बात कर रहे थे, इस टाइम पे फिर से वो वहाँ पे आता है। हाँ, उसको देख के काफी डर रहा था, पर ठीक है, वो रुआन से बात करने के लिए आया था। उसको एक फेवर चाहिए था। वो अपने घर के एक नाजायज बेटे के बारे में बात कर रहा था, जो कि एक बिजनेस शुरू करना चाहता है। तो अगर उसका बिजनेस अच्छा खासा चल जाता है तो उसके फैमिली में फिर उस आदमी का भी हक हो जाएगा जिसका वो बात कर रहा था। तो ये वो होने देना नहीं चाहता था। तो इसीलिए वो रुआन को कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से पूछना ना, अगर चिंगवन के पास कोई सोल्यूशन हो इसका। तो वो कहती है ठीक है, वो तो मैं पूछ लूंगी। तुम्हें वो लोग पसंद नहीं आते जो शादी से पहले हो जाते हैं, तो चिंगवन से नफरत क्यों नहीं करते हो? वो कहता है कि नहीं, चिंगवन नाजायज थोड़ी है। मेरे दादाजी अगर अंकल और उनके फैमिली को दूर नहीं करते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अब ये चीज रुआन नहीं जानती थी, क्योंकि उस नॉवल में ऐसा कुछ लिखा नहीं था। अब ये सब तो ठीक है, पर उसको सोल्यूशन पूछने जाना था अपने बॉयफ्रेंड से। और बात ये भी था कि आइडेंटिटी रिवील नहीं होना चाहिए। तो वो इनडायरेक्टली पूछती है। वो कहती है कि वो एक नॉवल पढ़ रही थी जिसमें बहुत अच्छे पॉइंट के बाद राइटर लिखना ही छोड़ दिया। अब वो अच्छा पॉइंट क्या था, तो ऑथर बहुत अच्छा विलन बनाया और जो हीरो था वो उसे लड़ना चाहता था, पर इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं। तो बहुत सारे रीडर्स है ना, वो सोल्यूशन देना चाहते हैं, तो मैं भी देना चाहती हूँ। तो है क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन? अब ऐसे ही तो वो कुछ बता नहीं सकते थे, उनको बैक स्टोरी जानना था, तो वो सब कुछ बताती है। इस पॉइंट पे हाँ, वो सोल्यूशन देते हैं कि वो जो आदमी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करे उस टाइम पे उसके कंपटीटर्स भी अगर करेंगे तो उसका कैश फ्लो कम हो जाएगा। ऐसे ही कर करके और भी चीजें सजेस्ट करते हैं, क्योंकि सोल्यूशन तो काफी ज्यादा अच्छा था। तो ये सारा बात वो उसको बताती है। उसको भी काफी पसंद आता है सोल्यूशन, और वो तो जानता ही था कि उसके भैया उसका हेल्प कर सकते हैं, तो इसीलिए तो पूछा था। वैसे फ्री में नहीं करने के लिए बोला था, 1 मिलियन देगा ऐसा बोला था, तो उसी टाइम पे उसको इतना पैसा ट्रांसफर कर भी देता है। वो कहती है हालांकि कि कोई जरूरत नहीं है, छोटा सा हेल्प ही था, पर वो खुद ही कहता है कि तुम दोनों का ब्रेकअप होने के बाद तुम क्या करोगी, तो पैसा तो होना चाहिए ना। अब वैसे वो पेंटर बन चुकी थी, तो पैसा का चिंता उसको नहीं था, पर फिर भी वो कहता है कि अगर तुम नहीं लोगी ना तो मैं चिंगवन को जाके सब कुछ बता दूंगा कि तुम बहुत पहले से ही उससे ब्रेकअप करने का प्लानिंग कर रही हो। अब इन सब से मूड तो खराब हो गया था, पर मूड तो अच्छा करना था। तो अपने बॉयफ्रेंड को कहती है रात में जल्दी आने के लिए, साथ में वो लोग बाहर चलेंगे खाना खाने के लिए। पर ना ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है, घर पे ही खा पी लेंगे अच्छे से। तो ऐसे ड्रिंक वगैरह कर रहे थे, बातें कर रहे थे। इस टाइम पे चिंगवन कहते हैं कि तुम शादी करोगे मुझसे। अब शादी तो वो भी करना चाहती थी, वो जानती थी कि कितना अच्छा बॉयफ्रेंड है, पर वो कहती है कि तुम्हारा किसी और से शादी हो जाएगा। चिंगवन को तो समझ में ही नहीं आता। वो कहती है कि क्या बोल रही हो, तुम मेरी मैरिज पार्टनर हो। पर पी रखी थी तो मुंह से तो सच ही निकलेगा। खूब रोने लगती है। वो बहुत यकीन दिलाने की कोशिश करते है कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, पर वो तो मान ही नहीं रही थी। वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स भी हमेशा बिजनेस ट्रिप पे रहते थे, मुझे कभी भी किसी ने प्यार नहीं दिया, बस मुझे प्यार चाहिए था, पता नहीं मुझे मिलता क्यों नहीं है। ये बात चिंगवन को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड रुआन के तो पापा कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे और मम्मी फार्म में। बिजनेस ट्रिप पे तो वो लोग कभी नहीं गए, पर कोई ना, वो उसी टाइम रिंग लेके उसको शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं और वो मान भी जाती है। तो वो लोग तो काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट अभी ले लेंगे। पर ये बात पता चलता है दादाजी को, तो उनका दिमाग गर्म हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इन दोनों का शादी हो। तो ऐसा ही होता है, वो लोग जब जाते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए तो चिंगवन का आईडी कोई लॉस्ट है ऐसा रिपोर्ट करा था, पर वो तो नहीं करे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। तो आज वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट नहीं ले पाते। अब बुरा तो दोनों को ही लगता है, पर ठीक है किसी और दिन ले लेंगे। तो इस टाइम पे उसके बॉयफ्रेंड उसको गुड न्यूज भी देते हैं। वो और उनका वही फ्रेंड मिलकर फिर से बिजनेस शुरू किया है और उनकी कंपनी का नाम है ट्वानियो टेक्नोलॉजी। वैसे इस पॉइंट पे उसको याद था कि नॉवल में वो पढ़ी थी कि चिंगवन की दूसरी गर्लफ्रेंड मिलने के बाद वो अपने कंपनी का नाम उसके नाम पे रखे थे, पर अभी तो वो कंपनी का नाम रुआन के नाम पे रखे हैं, तो ये उसके लिए अच्छी बात थी। तो ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी उनको कॉल आता है, कंपनी में मीटिंग था, तो वो चले जाते हैं। और इधर वो सोच में पड़ जाती है कि जो भी कुछ हुआ सिविल अफेयर्स ब्यूरो में वो कोइंसिडेंस तो नहीं था। तभी उसको फोन आता है और पता चलता है कि दादाजी मिलना चाहते हैं उससे। वो जाती है मिलने के लिए। दादाजी कहते हैं कि पोता मेरा गाँव में पला बड़ा है, बहुत कुछ उसको नहीं मिला है जो कि मिलना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि अमीर घर की लड़की से वो शादी करे, अच्छा खासा घर बसाए अपना, जैसा उसका टैलेंट है वो डिजर्व करता है। रुआन कहती है पर वो तो ऐसा लाइफ नहीं चाहता, वो मुझे चाहता है, और जब तक वो मुझे चाहता है मैं उसके साथ रहूंगी। इस पॉइंट पे दादाजी बहुत सारा फाइल दिखाते हैं, वो सारा कंपनीज का जो चिंगवन पहले शुरू किए थे,
पर चल नहीं पाया। तो उन सब कंपनीज को संभालने के चक्कर में, सही करने के चक्कर में वो बहुत कुछ ऐसा किए होंगे जिसको अगर सही से इन्वेस्टिगेट किया जाए तो वो जेल जा सकते हैं। ये सुन के रुआन बहुत गुस्सा जाती है कि आपके फैमिली का तो बेटा है ना वो, और इतना टैलेंटेड भी है, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो कहते हैं हाँ बात सही है, टैलेंटेड है वो, पर हमने नहीं पाला है उसको, पर अब मुझे बहुत अच्छा सक्सेसर चाहिए। तो तुम ये तो नहीं चाहोगे कि मैं किसी और पोते को ढूंढूं, तो इसका बस एक ही सोल्यूशन है कि तुम उसको छोड़ दो, तुम उसको खुद से नफरत करवाओ। इतना बोल के उसको एक केक दिया जाता है जिसमें ढेर सारा स्लीपिंग पिल्स था, और दादाजी चाहते थे कि ये केक वो अपने बॉयफ्रेंड को खिलाए, और जब उनका हालत खराब हो उस टाइम पे दादाजी कोई आदमी को भेज देंगे उसका हेल्प करने के लिए, ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को बेच दे, और उसके बाद उसको चंगवन का चिंता करने का कोई जरूरत नहीं होगा। ये बोल के वो तो चले जाते हैं, पर वो सोच में पड़ जाती है कि जो भी नॉवल में लिखा था वो सब हो रहा है, मतलब वो अपने हाथ से अपने बॉयफ्रेंड को बेचेगी, उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसको बचाएगी। हाँ, अभी तक उसको नहीं पता है कि उसकी जो फ्रेंड है वही उसके बॉयफ्रेंड की नई गर्लफ्रेंड बनने वाली है, क्योंकि उसकी फ्रेंड उसको अपना दूसरा नाम बताई थी। तो ये सब सोच के वो समझ जाती है कि वो नहीं बदल सकती सब कुछ। तो ठीक है, ऐसे ही बैठ के रो रही थी। हाँ, चंगवन आते उससे पूछते हैं कि क्या हो गया उसको, तो वो कहती है कि एक नॉवल पढ़ी थी, बहुत खराब एंडिंग था। वो कहते हैं तो फिर कोई अच्छा नॉवल पढ़ा करो ना, स्वीट रोमांटिक जैसा। अब जब उसको नॉवल पढ़ना होगा वो पढ़ लेगी, पर फिलहाल कहती है कि मूड अच्छा करने के लिए केक खाते हैं। तो वो केक खिलाती है उनको, खूब रो रो के खिला रही थी, और खिलाने के बाद वो सो जाते हैं। तो इस पॉइंट पे कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, बहुत अमीर हो जाओगे तुम, और बहुत अच्छी लड़की भी मिल जाएगी तुमको। खूब रोती है ये सब बोल बोल के, और उसके बाद सच में 20 बिलियन में बेच देती है उनको। नॉर्मल में भी इतना ही प्राइस में बेची थी वो। और यहाँ पे भी वो आदमी था लियू विशिंग, जिसको दादाजी भेजे थे, तो सब कुछ तो सच ही हो रहा था ना। अब बिक चुके थे चंगवन, तो उनका बोली लगना शुरू होता है। ऑनलाइन सब उनको खरीदने की कोशिश कर रहा था, और ये चीज पता चलता है उसके फ्रेंड को, तो वो देख के समझ जाती है कि ये तो चंगवन है, तो वो खरीद लेती है, और वो भी 50 मिलियन में। ये बात जब दादाजी को पता चलता है तो उनको अच्छा लगता है, क्योंकि सू फैमिली अच्छा फैमिली था, तो खरीदी थी तो शादी तो होगा ही उन दोनों का। तो ये सोच के वो खुश थे। इधर रुआन की फ्रेंड जाती है हॉस्पिटल चंगवन के पास। वो तो रुआन को कॉल कर ही जा रही थी बार बार, पर फोन लग ही नहीं रहा था। इतनी देर में चंगवन को भी कॉल आ जाता है, तो वो उनसे पूछती है कि रुआन कहाँ पे है। वो तो बिना कुछ बोले बस हॉस्पिटल से भागते अपने घर, पूरे घर में रुआन को ढूंढते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलती। हाँ, पर उनका भाई जरूर मिल जाता है, और आज वो उसको देख के उस पे भी टूट पड़ते हैं। उनको गुस्सा आ रहा था कि ये लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं उनके लाइफ में, पर आज वो बताता है कि वो आन फैमिली के बेटे हैं, और उनके दादाजी चाहते हैं कि वो फैमिली में आए, फैमिली बिजनेस को इनहेरिट करे। वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनका सरनेम लू है, फिर आन फैमिली के बेटे कैसे हो सकते हैं वो। पर उनका भाई बताता है कि ये सच है, और ये फैमिली बहुत ज्यादा बड़ा है, आप चाह के भी बच नहीं सकते। रुआन के एग्जाम्पल से आप समझिए ना कि ये फैमिली क्या कुछ नहीं कर सकता है। इस बात पे वो भी सोचते हैं कि बात तो सही है, उनके पास फिलहाल पावर नहीं है, और पावर नहीं है तो वो कुछ कर नहीं सकते। और ऐसे ही करके तो उनके जो दादाजी है वो रुआन को भी मैनिपुलेट किए होंगे, जिससे कि वो छोड़ के चली गई उनको। तो अब उनका एम था कि पहले पावर आता है, जब चीजों को सब कुछ मैनेज करने का हक उनके पास रहेगा, तो रुआन को तो वापस वो ले ही आएंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि जाके अपने दादाजी को बोल दो कि मैं बिजनेस इनहेरिट करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुन के वो तो तुरंत खुश होकर निकल जाता है। इधर बेचारे रुआन का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। उसकी फ्रेंड तो चंगवन को ही पीटने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि चंगवन कुछ गड़बड़ किया है उसके साथ, पर वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं बेचा है। अब वो ऐसा करी कि उसकी फ्रेंड पूछती है तो वो बताती है। वो कहती है कि मुझे नहीं जाना पिग्स का ध्यान रखने के लिए। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम क्यों जाओगी पिग्स के पास, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। और इतना बोल के वो उसको लेके जाती है, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर इसका सेकंड पार्ट आएगा कभी तो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगी। पर फिलहाल के लिए आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।